कहानी शुरू होती है मनोहर की मौसी सुपीरिया, जिसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अब वह गांव से मनोहर के पास ही रहने आ जाती है। सुपीरिया जी के आने से मनोहर और पायल बहुत खुश हैं। हमेशा की तरह खाना खाकर मनोहर और पायल अपने कमरे में चले जाते हैं और सुपीरिया अपने कमरे में चली जाती है। दोनों के कमरे पास पास हैं, तो जब रात में मनोहर और पायल मस्ती करते हैं तो सुपीरिया के कमरे में उनकी आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई देती है, जिससे सुपीरिया भी खुद को रोक नहीं पाती और खुद ही अपनी प्यास बुझाने लगती है। हमेशा ऐसा ही चलता है और फिर सुबह होते ही मनोहर और पायल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और आज उनके जाने के बाद पायल का भाई विपुल घर पर आता है। सुपीरिया उसे देखकर पहचान नहीं पाती, क्योंकि काफी समय बाद वह लंदन से भारत आया था। वह घर के अंदर आता है और सुपीरिया को अपने बारे में बताता है, जिसके बाद सुपीरिया उसे देखकर लार टपकाने लगती है। फिर रात में जब पायल और मनोहर घर पहुंचते हैं तो वे विपुल को देखकर चौंक जाते हैं और काफी खुश भी होते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। सुपीरिया और विपुल की भी दोस्ती हो जाती है। मनोहर और पायल के ऑफिस जाने के बाद दोनों मजे करते हैं और विपुल सुपीरिया को कुछ मैगजीन भी पढ़ने को देता है, जो कि सुपीरिया को काफी पसंद आती है। फिर एक दिन खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल भी मनोहर के साथ मस्ती करके विपुल के कमरे में उससे मिलने आती है, लेकिन विपुल सुपीरिया से बातें कर रहा होता है कि सुपीरिया जी, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत अकेले हो और रात में खुद ही अपने आप को संतुष्ट करते हो। इसके लिए आपको कोई डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जहां पर आपको आपके जैसे बहुत से साथी मिल जाएंगे। और उनकी ये बातें पायल सुन लेती है। पायल अपने कमरे में आती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि मौसी जी अपने आप को इतना अकेला महसूस करती है और वह सोचती है कि मैं मौसी जी के इस अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए पायल अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती है और किचन में माँ जी के पास जाकर इसके बारे में उन्हें बताती है और उन्हें कस के गले लगा लेती है। सुपीरिया जी को यह अच्छा नहीं लगता, तो वह वहां से अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को हमेशा की तरह मनोहर और पायल मजे करते हैं और उनकी आवाजें सुनकर सुपीरिया अपने कमरे में अलग मजा करती है। फिर अगले दिन जब पायल अपने कपड़े सुखा रही होती है तो सुपीरिया जी भी वहां पर आ जाती है और फिर दोनों एक साथ कपड़े निचोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बालकनी में ही दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन सुपीरिया पायल को मना करती है और अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन पायल भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों खेल खेलने लगते हैं। और फिर बाद में सुपीरिया पायल को कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, तुम आज रात में भी मेरे कमरे में आना, मुझे अच्छा लगेगा। फिर रात में पायल मनोहर के साथ काम खत्म करके सुपीरिया जी के पास जाती है। दोनों वही खेल खेलते हैं और इंजॉय करते हैं, जिसके बाद अगले दिन पायल अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जाती है और सुपीरिया उसे जल्दी वापस आने को कहती है। और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज उल्लू ऐप पर पलंग तोड़ सास बहू NRI के नाम से अवेलेबल है। और इस वेब सीरीज के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।